आज की अपडेट हम आपको कलायत से बताएंगे। युवा भाजपा नेता रविंद्र धीमान ने एक विशेष मुलाकात ऑनलाइन न्यूज चैनल के माध्यम से विशेष रिपोर्टर से की। उन्होंने बताया जो रास्ता महिला कॉलेज को जोड़ता है उसका जल्द ही निर्माण शुरू किया जाएगा और आज से करीब 2 वर्ष पहले भी पार्षदों की सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव भी रास्ते को लेकर पास किया गया था। उन्होंने बताया मौजूदा चेयरपर्सन ने अधिकारियों को निर्देश दिया रास्ता निर्माण के लिए, तो उसमें पता चला टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण और निर्माण शुरू नहीं हो पाया। जो मामला सरकार के संपत्ति रखा गया था और जल्द ही इस रास्ते का निर्माण भी किया जाएगा। अचानक तेज बरसात आने से कॉलेज में पानी रुक गया, जिससे परेशानियां हो रही वह भी जल्द ही दूर कराई जाएंगी। और उन्होंने बताया पूरे शहर का संपूर्ण विकास कराया जाएगा, किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ धर्मपाल शाहरण की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं PWD रेस्ट हाउस में और युवा नेता हैं बीजेपी के रविंद्र धीमान जी। आज उनसे कुछ खास चंद बातें होगी कलैट के विकास के लिए, विकास में जो कमियां आई हैं उनके बारे में सारी जानकारी हम उनसे लेंगे और क्या क्या अड़चनें आई हैं और क्या क्या आगे सुधार करने पे इनकी नीतियां हैं। जो कमेटी के पार्षद हैं उनमें और राज्य मंत्री के साथ इनकी अच्छी पैठ है, अच्छे उनके मतलब उनसे संबंध है बढ़िया तरीके से और इनकी वो मानती भी हैं। आज हम उस विषय पे आज रविंद्र धीमान जी से आप लोगों को मिलाना चाहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आपको हर रोज़ इसकी अपडेट मिलती रहेंगी। रविंद्र धीमान जी, आप एक बीजेपी के युवा चेहरे हैं, तो बीजेपी सरकार की वजह से सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जो ये करनाल में लाठीचार्ज हुआ है इसके उपलक्ष्य में आप क्या मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, मैं इस विषय में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी हो सरकार ने इसकी तरफ से भी जो इंक्वायरी की मांग रखी है और एक अधिकारी की तरफ से जो जैसा भी जो हुआ, जो मामला सरकार के संज्ञान में और सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई अधिकारी है चाहे वो कर्मचारी है, और उसका बिल्कुल मामला सरकार के संज्ञान में है और सरकार उस पर गंभीरता से जांच करेगी और जो भी कार्रवाई, जो भी उसके अंदर दोषी पाया गया उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक आपकी नेता है सोनाली फोगाट, हर रोज वो सुर्खियों में रहती है, लेकिन उनके आनन फानन के जो वो अपने बयान देती हैं उस पर थोड़ा सा पार्टी के ऊपर भी असर पड़ता है। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर CM साहब या हिदायत दें तो इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए, इतनी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो एक किसान की बेटी है और एक अच्छी पार्टी से जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसकी वो सदस्य हैं। क्या उसको शोभा देती हैं? देखिए, पार्टी में हर व्यक्ति समान होता है। भाजपा का कार्यकर्ता जो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक समान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी की आलोचना करता है उसके वो निजी अधिकार हैं। आप एक महिला का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो पार्टी कांग्रेस से जुड़ी हो चाहे बीजेपी से जुड़ी हो। भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है और हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, चाहे हम किसी भी दल से संबंध रखते हैं, अगर हम किसी भी मातृ शक्ति के खिलाफ अभद्र कोई टिप्पणी करेगा तो उसका जवाब देने में मुझे लगता है कि भारत की चाहे किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता हो, वो जवाब देने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वो सक्षम है और होना भी चाहिए। उसने कई बार कई अधिकारियों पे हाथ भी उठाए हैं और तोपते हुए अपनी गरिमा को भूल जाती है वो, लेकिन कोई उसका तरीका भी होता है भाई सरकार से या मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस बात को उसकी शिकायत कीजिए, लेकिन वो खुद चप्पल थप्पड़ वगैरह का इस्तेमाल करती है। क्या वो उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, समाज में एक तरीका होता है किसी भी बात को सामान्य बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ किस तरह की पैदा हो वो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अगर इस तरह की बातों पर उतरता है तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ तो खामियां होंगी कि व्यक्ति अपनी संयम जब खो देता है। और मुझे लगता है कि संयम खोना ही किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अपनी सारी सीमाएं लांघ जाए तो उसके लिए भी हमारे कानून है, स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार हैं, उसके लिए सरकार है, उसके लिए कानून है
मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। लेकिन वो मार पिटाई तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, कानून है, सरकार उनकी है, अच्छी पहुंच है उनकी सरकार में, लेकिन वो और तरीके भी तो कर सकती है। एक पहलू दिखाया गया, दूसरा पहलू उन्होंने भी अपनी बात रखी कि एक पहलू दिखाया गया, दूसरा पहलू नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों से बचना चाहिए। तो अब हम आते हैं क्लैट पे। क्लैट में जो महिला कॉलेज है उसमें बिल्कुल पानी गंदा हो चुका है, बिल्कुल काला हो चुका है।